नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 3000 की एसआईपी 15 साल चलाने पर कितना बन सकता है। यानी कि अगर हम 3000 की एसआईपी 15 साल चलाते हैं तो हमें कितना पैसा मिल सकता है, ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम अपनी एसआईपी 3000 की अगर 15 साल हमारे पास टाइम है तो दोस्तों हमें 15 साल हमारा लक्ष्य क्लियर है तो आपका वेल्थ क्रिएशन यानी कि पैसा आपको जो रिटर्न ज़्यादा बनेगा वो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप। क्यों? क्योंकि जो आज स्मॉल कैप है वही कल को मिड कैप बनेगा और फिर जो मिड कैप है वही वो लार्ज कैप बनेगा। यानी कि आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पोटेंशियल होता है, आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम किस फंड में करें, कौन सी एसआईपी करें, कैसे करें, ये सारा डिटेल आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि आपका कमेंट था, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एसआईपी चलाते हैं यानी कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और बैंक पोस्ट ऑफिस में आप आरडी बोलते हैं, तो अगर आप बैंक पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं तो वहाँ कितना परसेंट आपको ब्याज मिल रहा है वहाँ आपका क्लियर रहता है और आपका जो ब्याज मिलना रहता है वहाँ सब कुछ एकदम मेजॉरिटी क्लियर रहता है। यहाँ म्यूचुअल फंड में कुछ क्लियर नहीं रहता है, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पास डेटा कहता है और जो हमारा पुराने प्रदर्शन जो हमारे फंड के बताते हैं कि हमें कितना पैसा बना के दिया है किस फंड ने, तो इससे जो है दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिलती है और आप एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं म्यूचुअल फंड में। यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, बस आपको फंड सिलेक्शन और आपका एसआईपी करने का जो स्ट्रेटजी है, जो लमसम करने का स्ट्रेटजी है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए और आपको अपने रिसर्च के हिसाब से ही आपको फंड में जाना चाहिए। यानी कि जब आप सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, जब आप उस पर रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे इस फंड ने हमें कितना रिटर्न बना के दिया। दोस्तों, बाकी तो आपको सारी जानकारी मिलती ही रहती है हमारे चैनल से, लेकिन आपको अपना भी रिसर्च और अपना भी दिमाग लगाना है। जब आप अपना दिमाग लगाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे थोड़ा सा, तब जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक हमने 10% लिया है, एक 12% लिया है और एक 15%। यानी कि अगर हम फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है तो कितना पैसा मिल सकता है मुझे 15 साल बाद, और 12% आता है तो हमें कितना मिल सकता है, और अगर 15% आता है तो हमें कितना मिल सकता है। तो यहाँ देखें, अगर 3000 की एसआईपी आप 15 साल चलाते हैं तो 15 साल में आपका 180 किस्तें होंगी और जो आप मंथली एसआईपी चला रहे हैं वो 3000 के हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल 5,40,000 रुपया बनेगा। यानी आपका ये मूलधन अमाउंट है। तो आपने 3,000 रुपया, 3,000 रुपया करके हर महीने आपने 15 साल जमा किया तो 5,40,000 आपके जमा हो गए पैसे। और जो एसआईपी का कार्पस बन सकता है, यानी एसआईपी से जो बन सकता है आपका, वो 10% के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका 12,04,864 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। ये तो हो गया दोस्तों 10% का। अब अगर 12% का देखते हैं तो 12% के हिसाब से आपका 14,27,794 रुपया बन सकता है। और अगर वहीं फंड का परफॉर्मेंस अगर 15% आता है तो 15% के हिसाब से आपका 18,49,097 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो एसआईपी का आप कॉर्पस देख रहे हैं, ये आपका रिटर्न अनुमानित है, यानी आपका बन सकता है। अब यहाँ कोई गारंटी नहीं होता कि आपको इतना ही मिलेगा, 12% ही मिलेगा।
यानी कि आपको 10 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 13 मिल सकता है, 14 मिल सकता है, या ऊपर भी मिल सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ हम पास्ट डेटा देखेंगे, पास्ट डेटा देखेंगे जिससे हमें एक अच्छी जानकारी मिले, रियल डाटा। हम यहाँ 3000 की एसआईपी 15 साल अगर चलाते हैं, और अगर आज के 15 साल पहले अगर हमने मिड कैप में चलाया होता एसआईपी 3000 की, तो आज मिड कैप फंड ने कितना बनाया है, यहां हम डेटा से समझेंगे। तो दोस्तों यहां देखें, मिड कैप 15 साल 3000 की एसआईपी, और यहां रेगुलर फंड है, आप देखें यहां से। तो यहां आप जो है पहला जो फंड है आपका वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप दोस्तों 5,40,000 रुपया आपने जमा किया था। 5,40,000 की वैल्यू को 28,26,700 रुपया बना के दिया है। 20% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने। दूसरा जो फंड है आपका इडेलवाइज मिड कैप, दूसरा फंड भी ये है 5,40,000 की वैल्यू को 28,10,568 रुपया बनाया है। 19% से ऊपर का रिटर्न है, यहां आप डेटा से दोस्तों देख सकते हैं। तीसरा जो फंड है कोटक मिड कैप, कोटक मिड कैप भी जो है आपका यहां 5,40,000 का 26,78,246, 19% का रिटर्न। चौथा जो फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप भी 5,40,000 का 26,54,530, 19% का रिटर्न। एचएसबीसी मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप भी 18% से ऊपर का रिटर्न है दोस्तों। और निपॉन इंडिया मिड कैप जो काफी पुराना फंड है, यहां देखें कि 5,40,000 की वैल्यू को 25,11,406 रुपया बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न है। अब दोस्तों अगर मिड कैप में आपने किया और सबसे कम देखें तो कौन सा फंड ने बनाया है, कितना रिटर्न दिया, जो सबसे कम बनाया है यहां आप देख सकते हैं टाटा मिड कैप और आपका बड़ौदा पीएनबी परिभाष मिड कैप। तो यहां आपका 5,40,000 का 22,79,530 बनाया है, 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहां देखिए जो सबसे कम का रिटर्न दिया है वो 17% का रिटर्न है। अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क भी 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है, यानी कि आपका अगर 17% का रिटर्न यहां पे मिड कैप ने दिया है। तो दोस्तों आपने वहां एक्सपेक्ट कितना किया, आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन आप जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% है। अगर 12% एवरेजिंग करके आप चलते हैं, क्योंकि जो कि बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपका ज्यादा है, तो आप यहां देखें कि हमने एक्सपेक्ट कितना किया और हमारा फंड का जो परफॉर्मेंस है, जो रियल डाटा है वो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों आशा करते हैं कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।